नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, किसानों को लेकर के जो आज के दिन का मामला देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान करने वाला है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही, जो बड़ी जानकारी आ रही है, वो मैं आपको इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। और तमाम की तमाम वो भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई या सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि भुनाने के लिए या फिर इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने तमाम तरीकों के हथकंडों का इस्तेमाल किया और किसानों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम जो है आप कह सकते हैं कि मंत्रियों की बात हो, विधायकों की बात हो, हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि किसानों के इस प्रदर्शन को रोक दिया जाए। लेकिन आज दिल्ली की तरफ किसान आ रहे हैं और दिल्ली के सभी बॉर्डरों के अगर हालात की बात की जाए दर्शकों तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर के साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ये स्थिति और भी ज़्यादा नाजुक हो सकती है। लेकिन आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं इस पूरे मामले को कि आखिरकार इसको लेकर के जो स्थिति पैदा हुई है उसमें किसान और साथ ही प्रशासन के बीच भिड़ंत वाली स्थिति जो है वो कैसे उत्पन्न हो सकती है और इसकी संभावनाएं किस तरीके से जो है बताई जा रही है। सबसे पहले तो जो आज किसान जो इस समय आप कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, उन किसानों ने साफ तौर पर यह बात कही है कि अब मीडिया पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनको अपनी रिपोर्टिंग, अपनी तमाम बात जनता तक खुद ही पहुंचानी पड़ेगी। और ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किए। किसानों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये रास्ता भी इख्तियार कर लिया है। दर्शकों, आइए आपको सबसे पहले इस पूरे मामले को समझाने के लिए इस रिपोर्ट को भी दिखाते हैं और किसान की उस रिपोर्टिंग को भी सुनाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आपसे विनम्र बेनती है कि ये सब चीजें आपको खुद ही मीडिया नहीं दिखाएगा, आपको मीडिया खुद पढ़ना होगा। आने वाले समय के अंदर किसान यूनियनों के पेज बंद हो सकते हैं, ट्विटर हैंडल बंद हो सकते हैं। तो किसान और मजदूर की आप आवाज बने और देश बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दें, किसान बचाने की हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें साथ दें। और देखें कि लगातार रैलियां हैं वो लाइन में चल रही हैं और आपको हर पल पल की खबर हम देने की कोशिश करेंगे अगर इंटरनेट बाधित नहीं हुआ। जय जवान जय किसान। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार किसानों का भरोसा क्यों नहीं रह गया। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। किसान अपनी मांग जो है एमएसपी को लेकर के, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने को लेकर के, और साथ ही जो लखीमपुर खीरी में मामला अजय सिंह टहनी के बेटे ने किसानों के ऊपर जो गाड़ी चला करके पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस समय हालात बेकाबू हो गए थे, उन तमाम मांगों को लेकर के किसान एक बार सड़कों पर फिर से उतर आए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रशासन अपनी बातों को रख रहा है और ये मांग कर रहा है कि जो आम लोग हैं वो इस प्रदर्शन में जाने से परहेज करें, खुद को बचाएं। देखिए प्रशासन की अपील इस रिपोर्ट। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पूरे व्यापक चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं और किसी भी हाल में प्रोटेस्टर्स को जो है हरियाणा की या कहिए कैथल जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जो है, ठीक है। उन्हें रोकने के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त हैं वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और अत्यंत सख्ती यहाँ के ऊपर की जाएगी। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्यों सरकार किसानों की इस मांग को मानने से इनकार कर रही है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपको एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि जब 3 लोगों की जो एक टीम बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और साथ ही पीयूष गोयल भी शामिल है, इन तीनों ने किसानों से बात भी की है चंडीगढ़ में। लेकिन लगभग 5 घंटे तक चले इस मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकल पाया है। इस पूरे जो है मीटिंग को लेकर के भी किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मीटिंग में भी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जब ये जो है आप कह सकते हैं कि जो हलचल चल रही थी इस मीटिंग को लेकर के, उस समय जब तीनों ये कमेटी के जो सदस्य थे वो किसानों की तरफ जो जा रहे थे, उस दृश्य को भी आप दिखाते हैं कैसे जो है रफ्तार भरते हुए गाड़ियां जा रही थी और उसके कई मायने भी निकाले जा रहे थे। देखिए इस रिपोर्ट में।
तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, और साथ ही सवाल ये कि प्रशासन को ये तैयारियां इतना ज़्यादा मजबूत स्तर पर क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, प्रशासन ने इस आंदोलन को रोकथाम के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए तमाम तरीके की तैयारियां की हैं, और इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही ना रह जाए, इसको लेकर के उन्होंने कई जो आप सड़कों को भी खोद दिया है। यानी कि सड़कों पर जो बैरिकेटिंग्स का काम होता है, जो है ब्लॉक लगाए जाते हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने अब सड़कों को ही खोदना शुरू कर दिया। यानी कि प्रशासन इतना डरा हुआ है। लेकिन ये डर के पीछे कारण ये भी है दर्शकों कि किसान जितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, दरअसल ये चीज़ होनी ही थी, और इस बात को लेकर के तैयारी जो है इतनी ज़्यादा जो है प्रशासन भी करता नजर आ रहा है। आइए उस तस्वीर को भी हम देखते हैं और समझते हैं, और आप भी देखिए कि आखिरकार सड़क को खोदने की नौबत क्यों आन पड़ी है। तो आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मुद्दे को लेकर के प्रशासन वर्सेस किसान अपनी जगह है, लेकिन सरकार वर्सेस किसान भी है, और इसको लेकर के किसान सरकार की उसी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर आए हैं, जो मांग जो है सरकार ने मानने की बात कही थी, और ये कहा था कि वो इसको लागू भी करेंगे। अब इसको लेकर के समझने वाली बात यह है कि आखिरकार लागू करने के लिए अब क्या फिर से एक बार सरकार समय लेगी, या फिर इसको तुरंत ही लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है, उस पहल के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, और इसके हल की तरफ कहीं ना कहीं वो बढ़ना चाहती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।